डियर फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप से एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का दिन 90 से 95 दिन का बच गया और इसी में आप लोग को बेहतर से बेहतर तैयारी करना है। और आप लोग को इस बार कितना 450 का टारगेट लेकर चलना है। 450 नंबर आप लोग को लाना है इंटरमीडिएट में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर भी बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जाती है। 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाता और नोट्स भी ग्रुप में डेली दिया जाता है। तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025, इंटरमीडिएट परीक्षा 2025, एनुअल 2025 का प्रश्न है। इसको कर लीजिए। कौन ठीक है 26 में रिपीट कर देगा। तो केमिस्ट्री का इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा। इलेक्ट्रिक मतलब ऐच्छिक होता है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र ऐच्छिक होता है। और ISC इंटर ऑफ साइंस थ्योरी सैद्धांतिक था। आप लोग को थ्योरी सैद्धांतिक पर पढ़ने, आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पढ़े होंगे, लेकिन आज हम रिवीजन करवाने वाले हैं। आपके एग्जाम में ना कुल प्रश्न कितना पूछता है, 96 को रहता है। इसमें 70 को VVI को, 70 को ऑब्जेक्टिव, 20 को सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 6 को लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। टोटल 96 नंबर का रहता है। और विषय कोड 118 है। पूर्णांक 70 नंबर का रहता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल। तो आप लोग को कितना समय दिया था आप लोग को एग्जाम में ना, कुल 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा और 15 मिनट। और 15 मिनट का जो टाइम दिया है तो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए था। आप लोग क्वेश्चन को अच्छा तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद परीक्षार्थी ओमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। तो आप लोग को इतना लिख देना है। और दूसरा, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। और जो विद्यार्थी होंगे जो परीक्षा देने जाएंगे वह उत्तर को अपने शब्दों में लिखेंगे। और दाहिनी ओर हाशिए पर दिए गए हुए पूर्णांक, पहला आपके एग्जाम में लिखा है दाहिनी और हाशिए पर दिए गए पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक, प्रश्न को ना आपके एग्जाम प्रश्न को पढ़ने के लिए प्रश्न को पढ़ने के लिए ना 15 मिनट का समय दिया जाता है। और यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में, यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में, खंड A और खंड B, सेक्शन A और सेक्शन B में है। तो पहला आप लोग के एग्जाम में सेक्शन 70 को क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर मान लीजिए आप लोग 70 में 70 देंगे तो कोई 15 प्रश्न का ही मूल्यांकन, 35 प्रश्न का ही मूल्यांकन होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। चलिए अब इसका क्वेश्चन पढ़ाते हैं। और खंड ब में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। खंड ब में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसमें 2 अंक के लिए होता है, जिसमें ना आप लोग को 10 का ही उत्तर देना है। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 6 को होता है, 6 में से आप लोग को 3 को ही जवाब देना है। चलिए आते हैं किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर ही बोल रहा है किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपयोग का प्रयोग न करें या नाखून का ब्लेड का उपयोग नहीं किया जाता एग्जाम में। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। और प्रश्न संख्या 1 से 70 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से किसी एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमआर शीट पर चिन्हित करें। तो आप लोग को ओमआर 35 को 70 को क्वेश्चन रहेगा, 70 को में से आप लोग को केवल 35 क्वेश्चन को अपना मन से चुन के बना दीजिएगा। तो आप लोग को आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या क्या होती है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है तो कितना होती है? 7 होती है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होती है? 7। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घनाभाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। घनाभाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है? घनाभाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की संख्या कितनी होती है? घनाभाकार में होती है पिंड केंद्रित परमाणु की संख्या 8। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है घनाभाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। घनाभाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। इसका हो जाएगा घनाभाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या क्या होती है? घनाभाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है। कितनी होती है? सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा? निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। निम्नलिखित में कौन विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है? तो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक उन्नयन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O के किसी विला कितना ग्राम उपस्थित है तो विलयन की मोलर क्या होता है? तो 0.1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसको रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 1 फैराड बराबर होता है
1 फैराडे बराबर होता है 1 फैराडे बराबर होता है 1 फैराडे बराबर क्या होता है 96,500 कूलम 96,500 कूलम। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जलीय घोल में एक अणु के 4 Fe3Cl के कितने अणु हैं? तो इसमें कितने हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे 2। ऑप्शन नंबर ए राइट। 10 नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है तो मान लीजिए इसका आंसर पता नहीं तो इसको आप लोग ऐसे छोड़ दीजिएगा। और जैसे क्वेश्चन है कॉपर जिंक और Ag और Fe के मानक अवरोधन है तो इसको मानक क्या होगा? शक्तिशाली सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी है जो द्वितीयक सेल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः इतना 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 है 0.68 वोल्ट और माइनस में 2.50 वोल्ट और इतना है तो उनकी शक्ति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक समान होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समय इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया ए से बी के लिए अभिक्रिया के वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो माइनस में डी अपॉन में डी टी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अभिकारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? तो ताप है जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एगो कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है और लिपिड है। डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो अब बिलियन है जो सोल है वो आस पे अवक्षेप है तो इसका सोल हो जाएगा जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध है जो पायस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा होती है? भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा होती है? तो 20 से 40 किलो जूल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस पेंटॉक्साइड है एक अच्छा क्या है? तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड है एक अच्छा क्या है? तो एक अधिशोषक है। नहीं अवशोषक हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूने पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग धातुमल के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु साइनाइड विधि द्वारा? तो कॉपर और सिल्वर है जो एल्युमिनियम है इसको साइनाइड विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। गैलेना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो टीन का। ऑप्शन नंबर है। गैलेना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? टीन का। तो एसिन हो जाएगा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। अभिक्रिया में अधिकता का क्या बनाता है? तो बनाता है NH4 और Cl। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में पी पाई और डी पाई बंधन है? किस में होता है? तो SO3 में SO2 और 3 में होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग 16 के तत्व को कहा जाता है। वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन कहते हैं। वर्ग 16 के तत्व को हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है? तो उच्चतम हो जाएगा इसका निकिल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो किस में भरता है? तो लैंथेनाइड में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CrK3 CrC2O4 3 में Cr की समान संख्या कितना होती है? तो इसकी 3 हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन अणुचुंबकीय तो अणुचुंबकीय है जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक और अपकारक की तरह सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रंगीन बनाता है? तो अमोनिया है जो रंगीन देता है। निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन है? तो कॉपर है जो रंगीन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है? निम्नलिखित में
कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो लोहा है जो संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व। अगला क्वेश्चन है वर्ग 18 के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली हीलियम है जो सबसे कम क्वथनांक वाली। हुप विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हुप विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो कॉपर का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता तत्व है? कौन निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो क्लोरीन ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है? निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है? तो FeO4 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो HF नहीं बनाता, HF बनाता है, H2O बनाता है, NH3 HCl। तो इसमें कौन नहीं बनाता हाइड्रोजन बंधन? HF नहीं बनाता, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जटिल यौगिक CONH3 5Cl इतना के अचलीय विलयन में आणविक संख्या कितना होती है? तो 3 होती है। निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? निम्नलिखित में कौन आयोडम परीक्षण देता है? तो SCHO। एल्किल हाइलाइट का जलीय विलयन, एल्किल हाइलाइट का जलीय KOH द्वारा अल्कोहल में परिणित कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एक्सिल अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का यूपीएससी नाम क्या है? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का नाम है 2-क्लोरोमेथिल प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विनाइल हाइलाइट है? तो निम्नलिखित में कौन विनाइल हाइलाइट है? इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला हो जाए, डबल बॉन्ड हो, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन है C2H5OH एवं CH3OCH3 है, क्या है? तो एगो है क्रियाशील अवयवी है, समावयवी। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त क्या होता है? ईस्टर प्राप्त होता है, नहीं कीटोन, और इसका ऑप्शन नंबर कीटोन होगा। डाईएथिल का यूपीएससी नेम क्या है? डाईएथिल का यूपीएससी नेम क्या है? तो मिथॉक्सी मीथेन होगा। अगला क्वेश्चन है आईयूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? आईयूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? तो मेथेनॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम ऑक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड को ना सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? तो निम्नलिखित में क्या प्राप्त होता है? मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया CH3 प्लस में HCN और इससे बनता है CH3CH4, तो ये बनता है, इसे अभिक्रिया करता है CH3 और इससे अभिक्रिया करता है तो ये बनता है, तो ये बनता है। तो निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो किसका हुआ? तो इसका हो जाएगा नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशीलक मूलक क्या है? तो COOH, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CH3CN के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुसूत्र निम्नलिखित में अनुसूत्र C3H9N के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? तो इस सेकेंडरी एमीन को व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एनिलीन की अभिक्रिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? तो इसका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एंथोलोइक KOH के साथ अभिक्रिया करेगी तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ऑप्शन ए राइट। सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? जलयोजन कहलाता है। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील समूह कौन है? तो COOH। एमिनो अम्ल, तो एमिनो अम्ल में ए और बी दोनों हो जाएगा, ए भी हो जाएगा और बी हो जाएगा। रतौंधी किसी की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। और अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा विटामिन को शरीर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन बृहद अणु नहीं है? निम्नलिखित में कौन बृहद अणु नहीं है? तो इसका हो जाएगा DNA, पॉलीमेट और इंसुलिन। तो कौन हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर है तो कौन है? तो इसका ब्यूना N रबर है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित है ओलोन निम्नलिखित में किसके बहुलक है? ओलोन निम्नलिखित में किसके बहुलक है? टेट्रोएथिलीन का। RNA में मौजूद प्यूरिन बेस है तो क्या? ग्वानिन है।
अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है, तो इसका हो जाएगा शकरा, भस्म और फॉस्फेट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, तो इसका हो जाएगा बीटा सेल्यूलोज, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, तो सेल्यूलोज, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो 70 क्वेश्चन बता दिए आप लोग को, 70 क्वेश्चन बता दिए आप लोग। 70 में से कितना सही किए नीचे कमेंट में बताइएगा। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बता देते हैं। देखिए खंड ब में क्या है, खंड ब में लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आप लोग को 10 को क्वेश्चन दिया रहेगा, 20 को क्वेश्चन, 20 को में से आप लोग को 10 क्वेश्चन का जवाब देना है और 10 क्वेश्चन के लिए आप लोग को एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है विलयन की मोलर चालकता एवं मोललता में अंतर करें। विलयन की मोलरता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट करें, तो आप लोग को ये लिख देना है। अगला लिखना है मोलर चालकता की परिभाषा दें और इसकी इकाई को लिखें। ब्राउनी गति क्या है, निस्तापन और भर्जन में अंतर लिखिए, तो आप लोग को इसे क्वेश्चन को नोट कर लेना है। संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते ही लिख लेना है। और जटिल यौगिक का यूपीएससी नेम आप लोग इसका सिखा देंगे यूपीएससी नाम निकालने के लिए। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है जबकि हीरा नहीं व्याख्या करें। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल। फेलिंग विलियन क्या होता है, इसका उपयोग लिखे। और इसको 10 का नाम 10 नंबर क्वेश्चन इसको लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का उदाहरण दे। फ्रिंटल क्राफ्ट एलीकरण और फ्रिंटल क्राफ्ट एलीकरण। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। बेकेल लाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अपमार्जक क्या उदाहरण दें। लिबरमोन की नाइट्रोसो अभिक्रिया क्या आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल की लिखे। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या उदाहरण दें। पृष्ठ सक्रिय क्या है उदाहरण दें। तो आप लोग को 18 नंबर बता दिए। 19 नंबर H2O H2S और H2S और TU को उनके कथनांक के बढ़ते क्रम में सजाएं। और 20 नंबर क्या है उत्कृष्ट गैस क्या है, उनके आवर्त सारणी के वर्ग में रखा गया, उन्हें किन आवर्त। तो आप लोग को इतना 20 नंबर क्वेश्चन बता दिए, लिख दी। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग को पूछेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर 15 नंबर का पूछेगा। आप लोग को ना 6 क्वेश्चन में से 3 को क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहला आप लोग का है रोवल का नियम क्या है, वाष्प दाब के अपेक्षित नमन के संबंध में ई वाला आप लोग को निर्धारित करना है। और दूसरा नंबर अभिक्रिया की अनभिक्ता तथा कोटि के में अंतर लिखिए और लायोफिलिक एवं लायोफिलिक विभेद में अंतर करें। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि को समझाएं। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, इसे समुद्री घास से कैसे प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। रोजमैंड अभिक्रिया और पर्किन अभिक्रिया। निम्नलिखित में निम्नलिखित परिवर्तन कैसे किए जाते हैं। एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म और एसिटिक अम्ल से एसीटोन। तो आप लोग को बी नंबर का और इतना क्वेश्चन बता दिए। तो आप लोग को इतना कर लीजिएगा। तो आप लोग को ना 70 में कुछ आप लोग इतना बताएं, इतना करिए। अब अगला मॉडल पेपर लाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जितना सबको कवर करवा देंगे। वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोग को कुछ भी समझने को मिलता है मेरे चैनल से, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास